जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निर्खु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सत सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी हमने झुंड के घाट की शोभा को देखा था। हौज कोसर के पश्चिम में झुंड का घाट, पूर्व में 16 द्योरी का घाट, उत्तर में 9 द्योरी का घाट और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट। तो हम राज्य के साथ पश्चिम से झुंड के घाट की तरफ आए थे, जिसमें हमने कुंज वन की जमीन से पुखराजी रोस पर आए 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, तो 500 मंदिर की पुखराजी रोस, फिर वन रोस और ढलकती पाल पर ऊपर चढ़े, फिर ऊपर एक भौम ऊपर पाल को पार करते, फिर संक्रमणिक सीढ़ियों से होते हुए फिर झुंड के घाट में। ये शोभा कल अच्छे से रिवाइज करी थी हमने, मधु भाभी ने पूरी ये शोभा। और झुंड के घाट से होते हुए पूरी शोभा नीचे, झुंड के घाट की शोभा 750 मंदिर की जगह ली है ये चौड़ाई लंबाई में। 250 मंदिर की एक हिस्सा पाल का, और ऐसे 750 मंदिर की जगह, यानी कि 250 के 2 चौक और 250 के बीच में द्वार। तो ये टोटल 750 की जगह होती है। ये पूरी झुंड के घाट ने सबसे ज्यादा जगह ली है, ये 750 मंदिर की जगह इस तरह से। और बड़े दरवाजों के बीच में से आते हुए हमने पड़साल को पार किया, और फिर मेन घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम सामने 750 मंदिर की ये हमारा जो चौक है इसके बीच में से होते हुए पाल पर आए। अभी ये शोभा हमने सारी रिवाइज करी, और कोई सुंदर साथ जी पूरी शोभा रिवाइज करने की इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। फिर किरण दीदी से बाद में हम टाइम लेंगे, सुंदर साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुनीता दीदी, और कोई सुंदर साथ? सुंदर साथ जी, कल झुंड के घाट की शोभा कैसी आई थी, ये पूरी शोभा का वर्णन कोई सुंदर साथ करेंगे? सुनीता दीदी, आप करोगे? नरेश जी, आप रेज हैंड कर रहे हो, आप कर सकते हो। जो भी सुंदर साथ की इच्छा है, रिवाइज करेंगे पूरी शोभा। सरोज दीदी, आप जिसको भी अनम्यूट करो। हाँ जी, नरेश जी हाँ, हाँ जी, पूरी शोभा रिवाइज करेंगे झुंड के घाट की, जहां तक दीदी ने कल कराई पूरी शोभा हमारी। मधु भाभी ने हमें चौरस पाल का पूरा वर्णन सुनाया। अब झुंड के घाट की जितनी किरण दीदी ने शोभा कल तक की कराई है वो सारा रिवाइज करेंगे, फिर दीदी हमें आगे लेके चलेंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल जैसे हम संक्रामक सीढ़ियों से ऊपर एंटर करके झुंड के घाट पे पहुंचे, तो झुंड के घाट ने लंबाई में 750 मंदिर की जगह ली है, और चौड़ाई में चौरस पाल का पहला हिस्सा 250 कवर किया है। और जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर साइड्स पे 2 चबूतरे आए हैं, वो कमर भर ऊंचे, और बीच में चौक आया है। सबसे जो साइड्स पे 2 250 मंदिर के
लंबे और चौड़े जो चबूतरे आए हैं, इनमें 125 जो बीच वाली जगह है हर एक की, उसमें मेहराब आई है 125 की। 1 मिनट रुको, मैं ना एक नक्शा दूसरा लगाती हूँ नरेश जी, 1 सेकंड। हाँ जी, जिसमें वो हाँ, एल शेप का है हाँ ना एल शेप वाला। मैप। हाँ जी, तो जैसे हम झुंड के घाट पे पहुंचे, जैसे आप इस मैप के द्वारा देख रहे हो, सकरमक सीढ़ियां चढ़ के दोनों 750 की जगह लिए हुए झुंड का घाट है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे आए हैं, कमर भर ऊंचे। इनकी सीढ़ियां, जैसा कि कब हमने देखा कि सकरमक सीढ़ियों से ही इस साइड वाली जहां से हम एंट्री करते हैं वहां से। तो हम पहले चबूतरे की एक शोभा अगर देखते हैं, तो जिसमें आप सब देख रहे हो कि एक एल शेप का ये फूल और पत्तियों की 8 दीवारें, यानी कि जैसे एल शेप की हर कॉर्नर्स पे सबको नजर आ रही होंगी। क्या है कि बीच वाली जो जगह है जहां से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये 125 मंदिर की जगह है। जहां से हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हाँ, यहाँ से। तो ये 125 मंदिर की फूल और वैसे सारा ही झुंडा घाट फूल और पत्तियों से बना हुआ है और वृक्षों से बना हुआ है, वृक्षों की पत्तियों से बना हुआ है। तो बड़ी खूबसूरत एक ये नजारा है। तो ये 125 मंदिर की मेहराब बनी है बीच में, जहां से हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। और आसपास मतलब दीवारें बोली गई हैं। 8 दीवारों का टोटल 16 दीवारों का वर्णन है। ये जो एल शेप में आई है, 62.5 मंदिर की एक साइड पे, 62.5 मंदिर की दूसरे साइड पे। तो इस तरह से ये 125 मंदिर का हिसाब यहाँ पे ये दीवारों का हो जाता है और बीच में 125 मंदिर की मेहराब आ जाती है। तो इस तरह से चारों तरफ है, तो चारों तरफ 250 मंदिर का इस तरह से पूरा हिसाब हो जाता है। और बीच में द्वार है और 8 मेहराबें वैसे बनी और 2 मेहराबें ऊपर द्वार पे आ गई, जहां से हम अब ये एरो चल रहा है। तो बीच वाली क्योंकि वो काउंट होती है, तो फिर देखने में ये 12 है और गिनती में 10 आती है। नीचे वाले चबूतरे की बात करें, यही शोभा ऊपर 5 भूम छठी चांदनी तक गई है, लेकिन चबूतरे सिर्फ नीचे ही आए हैं पहले ही, जहां से चिड़िया चढ़ते हैं, ऊपर नहीं। तो ये तो झुंड के घाट की शोभा हो गई। और इसके आगे जब हम चलते हैं तो पूरा चौरस पाल का भी बताना है, जो कल कैसे अभी ने कल वो कर दिया था बस। हाँ अब ठीक है, आगे किरण दीदी लेती हैं, उसके आगे। एक हाँ चीज जी, कल मैं वो हाँ हाँ आप था, बताओ, हाँ बोलो। वो जो आ रही थी ना बात, अगर 2 मिनट हो, कि भाई वो बड़े जो ध्योरियां आई हैं, इन पे सीढ़ियां या हैं या एक कमर भर ऊंचा है। तो कल मैं उनका धाम सुषमा वाले मैप्स देख रहा था रात को बैठ के, तो वो उसमें एक दो मैप्स में बड़ा ही क्लियर कट आया है कि वो बनी हुई है। तो वो मैंने मैप भी निकाले थे, अगर आप, मैं उस शेयर भी कर सकता हूँ। उसमें बड़ा क्लियर कट है, 1 मिनट में अगर आप चाहो तो, या धाम बात हो। सुषमा दीदी के पास होएगा, किरण दीदी के पास भी है। उसमें बड़ा ही क्लियर कट है वो। 64 नंबर मैप है। हाँ किरण 6 दीदी आप भी खोल लो वो वाला नक्शा। तो वो अगर आप शेयर करोगे तो स्क्रीन तो मैं अभी दिखा सकता हूँ, या फिर किरण दीदी दिखा दें। हाँ किरण दीदी के पास है, धाम सुषमा खुली होगी जरूर। एक मिनट देख रही हूँ। कैसे हो सकती है शोभा, ये हाँ, तो क्योंकि कल। चांदा बढ़ा दिया ना इन्होंने, बराबर कर दिया प्रणाम जी चांदा। सुंदर साथ जी। कल मेरा भी काफी इसमें शौर चला था और मीटिंग के एंड तक लग गया था कि नहीं है कमर भर ऊंची, पर मुझे लगा सुंदर साहब लेफ्ट कर जाते हैं ना तब तक, तो कल बोला नहीं था। सुंदर साथ जी, अगर अपन इन देहरियों को ऊंचा लेते हैं तो अपने को यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये जो जगह है अपनी 16 दिल्ली के घाट में, 16 दिल्ली के घाट में ये जो अपनी परिक्रमा रोस आई है, उस परिक्रमा रोस पे ये देहरियां आई हैं। तो परिक्रमा रोज पे कमर भर ऊंची, तो वो जमती नहीं है चीज की, ये लेवल पे ही होनी चाहिए चौरस पाल की, हाँ जी। क्योंकि ये बिल्कुल इस चबूतरे के साथ लगती हुई आई है देवरिया। तो 125 मंदिर की परिक्रमा रोज पर ही ये देवरी है। तो परिक्रमा हम कर रहे हैं, बीच में चढ़ना तो वो नहीं सही लग रहा। अगर फिर ऐसा लग रहा है कि अगर कमर भर ऊंची होती तो महाराज जी ने खुलकर वर्णन किया होता। कहीं। उनके नक्शों में भी वर्णन नहीं है, हम्म, है ना। बाकी जैसे सुंदर साथ के दिल के भाव हो, तो कल इस जगह आके मुझे लगा कि कमर भर ऊंची नहीं होगी, क्योंकि ये देखो ये 125 मंदिर की परिक्रमा है खेत कर। तो यहाँ अपन परिक्रमा कर रहे हैं और बीच में 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं इस त्योरी में, फिर 3 सीढ़ी उतर रहे हैं परिक्रमा करने के लिए।
हाँ, वो भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो ये लेवल में ही है। चलो ठीक है, जैसे वो एक आध मैप में आ गया, बाकी हो सकता है नहीं भी। हाँ जी। किरण दीदी, दूसरी किरण दीदी, उनको होस्ट दो एक बार। क्या कहते हैं, सरोज दीदी या जिग्ना? किरण दीदी को को होस्ट नहीं दिया आज, उधर उनको वो देना। हाँ, बढ़िया आगे। हाँ जी दीदी, आप चालू करो। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही इन चौरस पाल के पहले हिस्से पे हमने झुंड के घाट की शोभा देखी। हम इन स्थान पर खड़े हैं तो दाएं बाएं कमर भर ऊंची चबूतरों की सुंदर शोभा फूलों पत्तियों से, और अपने सिर के ऊपर भी इस जगह खड़े हैं तो अपने ऊपर की तरफ भी सुंदर फूलों की मेहराबें। इन पर सुंदर बैठ के इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो परेशान, फिर ये घेर कर देहरिया, दोनों देहरियों के मध्य से ये सीढ़ियां उतरी। अब यहीं तक अपनी शोभा अच्छे से हुई थी कि ये 250 मंदिर की चौड़ाई लेके और 250 मंदिर की जगह लेकर ही सीढ़ियां उतरी हैं। अब इन स्थान पर क्या शोभा रहती है, उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वो स्थान हो गया कि ये देखो, ये पीछे तो झुलका घाट, फिर उसके बाद ये देवरिया, देवरियों के बाद देखो ये जो मध्य सीढ़ी उतर रही है ये तले के चौक में इस जगह उतर रही है। ये जो तले का चौक है इन जगह सीढ़ियां उतर रही है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक सेकंड सुंदर साथ जी। ये देखें, ये पीछे झुंडका घाट, झुंडके घाट से हम आगे बढ़े, परशाल पार करी, ये दो देहरियां, इन दोनों देहरियों के मध्य से देखिए घाट की सीढ़ियां ये अपने को पिंक कलर में उतरती नजर आ रही हैं। ये सीढ़ियां चौथे हिस्से में उतरती हैं कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, क्योंकि हम भूम नीचे उतर आए अब, तो इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर उतरती हैं, जहाँ पे हर दिशा में चारों दिशाओं में देखेंगे 750 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक चांदा आया है। उस चांदे के तले चबूतरा आया है। उन चबूतरे के पश्चिम तरफ देखेंगे 3 मेहराबें हैं, मध्य की मेहराब में सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं की मेहराबों में अपने को द्वार मिलेंगे जिनसे हम पालकर मोलातों में जाएंगे। इस शोभा को दूसरे नक्शों से भी दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसको अभी झुनका घाट हम माने, ये झुनके घाट से ही आते हैं। ये देखिए, ये झुनका घाट, परशाल पार करी, 250 मंदिर की चौड़ाई लेके विशाल घाट की सीढ़ियां बोलते हैं इनको। इन सीढ़ियों से उतरकर हम जब तले आएंगे तो हम इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आएंगे। तो ये जो मेहराब है इस मेहराब को हम एक मेहराब माने, 3 मेहराब ना मान के इस मेहराब को एक मेहराब माने। ये अभी सही हो नहीं पाई है, सही करानी है। ये जो मेहराब है इस मेहराब को एक मेहराब माने सुंदर साथ जी। तो इन मेहराब के भीतर तो सीढ़ियां उतर रही हैं, और दाएं बाएं ये जो दूसरी मेहराबें आई हैं, 2 मेहराबें, इन मेहराबों के अंदर जाएंगे तो हमें पाल अंदर मोहलातों की जगह मिलेगी। इन 750 मंदिर की जगह में 3 मेहराबें हैं। ये मध्य की मेहराब थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तीनों ही 250 मंदिर की 3 मेहराबें हैं। मध्य में सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं की मेहराब में पाल अंदर जाने की शोभाई है। इस शोभा को महाराज जी के नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से उतरकर हम इस चांदे के तले आए। यहाँ पर अपने को 3 मेहराबें मिलेंगी। यहाँ पश्चिम तरफ भी 3 मेहराबें, मध्य मेहराब में सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं की मेहराबों में पाल अंदर मोलातों में जाने की जगह है।
ये देखिए सुंदर सा जी इसमें मेहराबे दिखा रखी है। 3 मेहराबे ये अपने को ताल रोज पे नजर आएंगी। 3 मेहराबे ये भीतर क्यों नजर आ रही है? मध्य मेहराब में यहाँ पर सीढ़ी उतरेगी। इनमें ये देखो ये छोटे दरवाजे हैं, इनसे हम पाल अंदर मोहलातों में जाएंगे। तो इस शोभा को एक बार वापिस से कराती हूँ मैं। महाराज जी के नक्शे से ही देखते हैं इस शोभा को। हम यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतर रहे हैं। अभी हम चौरस पाल पे हैं, भूम ऊंचाई पर है। अब हम यहाँ से एक भूम नीचे उतर रहे हैं। तो एक भूम नीचे जब उतरेंगे तो हम इस चांदे के तले खुद को देखेंगे। इन चांदे के तले खुद को देखेंगे। ये चांदा कमर भर ऊंचा आया है। इन जो अपनी ताल रोस है उससे कमर भर ऊंचाई देखो 3 सीढ़ियां। ये देखो 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। ये चबूतरा होगा। इन चबूतरे के ताल तरफ 3 मेहराबें होंगी और भीतर पाल अंदर मोहलातों तरफ 3 मेहराबें होंगी। ठीक मध्य मेहराब में सीढ़ी उतरेगी और दाएं बाएं से पाल अंदर मोहलातों में जाने का ये 250 मंदिर की जगह 125 मंदिर का अपने को छोटा दरवाजा मिलेगा। तो इस तरह से ये शोभा आएगी कि हम सीढ़ियां उतरकर इन नीचे वाले चबूतरे पर पहुंचते हैं। मध्य में सीढ़ी उतरती हुई, दाएं बाएं में दरवाजे। यहाँ से आगे ताल रोज से आके अपने को ताल में झीलना पड़ता है। सुंदर शास्त्री हुई है शोभा क्लियर? किरण दीदी, जो सीढ़ी उतरी है वो खाली बीच वाले हिस्से में उतरी है तो बीच वाले है ना? हिस्से। बाकी हाँ। इधर हमारी दीवार आएगी जो नीचे मोहलातों में, मतलब पूरी दीवार बनी होगी 250 वाली जगह दीवार है, दीवार में दरवाजा। दरवार से। ओके, ठीक है। प्रणाम बहन। प्रणाम बहन। इसको आवाज आ अगर रही है? यहाँ से देखते हैं ना हम्म, तो ये मध्य की मेहराब को एक माने अपन। ये 250 की है पूरी, है ना? हाँ। श्रीनिवास जी कुछ पूछना चाहते हैं। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। तो ये पूछना था थोड़ा सा, ये इसमें ना, ये झुंड घाट से जो उतरना है ना सीढ़ियों के द्वारा, हाँ ये हाँ थोड़ा इसका ना सही चित्र बने तो बात बनेगी। एक तो ये जो सीढ़ियां उतरनी शुरू हुई हैं, हाँ तो जी। ये जो दोहरी है, दोहरी से के स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई है सीढ़ी, या जो आगे ये आया चांदा या चांदे से है? ये देखो ये अपना पहला हिस्सा झुंड के घाट का, दूसरे हिस्से में प्रसाद, तीसरे हिस्से में अपनी दिहोरी आई है 250 मंदिर की चौड़ाई लेके और 250 मंदिर की ही वो लंबाई लेके, यानी तीसरे हिस्से की लंबाई लेकर 250 मंदिर। तो ये जो अपना तीसरा हिस्सा शुरू हुआ उसके बिल्कुल किनार से ये सीढ़ियां, यानी जैसे ये देहोरी है, देहोरी की पश्चिम किनार से सीढ़ी उतरनी चालू हो गई और देहोरी की जो इधर भीतर ताल तरफ किनार है उस ताल तक ये सीढ़ियां भूमभर नीचे उतर गई। यानी जो अपना तीसरा हिस्सा है, इसी तीसरे हिस्से में ये सीढ़ियां शुरू होकर और उतर गई है। ये महाराज जी के नक्शे में आप देखो। और बहन जी, ये जो चांदे आए हैं दोनों इनके, तो इनके बाएं दाएं इनकी बाएं दाएं भी सीढ़ियां उतर रही हैं? वो अलग है, वो अलग है। ये घाट ये 3 तरफ आएंगी सीढ़ियां, ये अलग सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां तो अभी अपन आगे करेंगे। ये देखो ये घेर कर अपना तीसरा हिस्सा है ना, हाँ हाँ। ये पहले हिस्से में घाट हो गए, दूसरे हिस्से में प्रशाल, अब हम आ गए तीसरे हिस्से में। तो ये अपने पास 250 मंदिर की लंबी चौड़ी दिहोरी हो गई। ये दिहोरी का स्थान ये है, ये तो ऊपर छत की कुंटियां दिखा रखी हैं। दिहोरी का स्थान अपना यहाँ से है। एक बार मैं ड्रॉ कर देती मोटी हूँ। सी बात ये है कि जहां जितने चबूतरे उठे हैं ना श्रीनिवास जी, जो 2 चबूतरे उठे अपने 250-250 की झुंड के घाट के, उनके सामने द्योरी आ जाएगी और जो बीच वाला द्वार है उसके सामने सीढ़ी उतरेगी। नहीं, वो ये जगह पूछना चाह रहे हैं। ये दीदी ये जगह देखो, ऐसी, ये देखो श्रीनिवास जी, जी जहां जी। से द्योरी स्टार्ट हुई है ना अपनी, वहां से हाँ। सीढ़ियां उतरी हैं और जहां द्योरी खत्म हुई है वहां पे सीढ़ियां उतर चुकी हैं पूरी। अच्छा, इसका मतलब 250 के अंदर ही मतलब अंदर तीसरा, हाँ तीसरे हिस्से में पूरी उतर गई है। इसमें बड़ा तो कंफ्यूजन ये था अपना जो तीसरा हिस्सा है ना, हाँ। ये देखो ये जो तीसरा हिस्सा है द्योरियों के साथ वाला, तो 2 द्योरी के मध्य ये सीढ़ियां पूरी उतर गई हैं। तभी ये कहा जाता है कि हम जब यहाँ सीढ़ियां उतर रही हैं तो यहाँ द्योरियों की तरफ भी कठेड़ा आ रहा है और ये जो सामने चांदा आया है इस चांदे में भी कठेड़ा आ रहा है। 3 कठेड़े का वर्णन वाणी में आता है, हम वाणी पढ़ेंगे ना।
तो 3 कठेड़े का वर्णन आएगा, एक कठेड़ा यहाँ पर और 2 ये दिहोरियों की तरफ, इस तरह से। अंदर चलिए। ठीक है, बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। हाँ दीदी, यही था मेरा भी क्वेश्चन। अभी चौथे हिस्से का अभी आप बताओगे ना इसमें? हाँ चौथा हिस्सा तो अभी होना है, अभी 30 से हिस्से तक ही हुआ है हाँ, वर्णन। मेरा भी यही क्वेश्चन था दीदी, मेरे को भी ये क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ इसका क्योंकि ये मतलब देखो, पाल को काटा गया है ना, पाल को काट के सीढ़ियां बनाएगी ना। पाल तो ये चौथे तो हिस्से इसको, में है ना। हाँ नहीं नहीं, पाल ऊपर से तो काट एक हाँ तरह ये से तो कटी है ना, ये 3 कटी तरफ है से, ना। ये हाँ देखो हाँ, 3 तरफ से एक कटी है पाल ना। से हाँ, ये यही आगे मैं है कह रही थी, कट के बनाएगी ना, काट ना। के। हाँ तभी यहाँ पर यहाँ से सीढ़ी उतर रहे हैं, तो यहाँ भी अपने ऊपर एक मेहराब होगी। ये शोभा इधर से देखे, इसमें धाम सुषमा में दिखा रखी है। ये देखो जहाँ से सीढ़ियां उतर रही हैं उसके ऊपर भी मेहराब है, वाणी में वर्णन आता है इसका। ये सही दिखाई है, दीवार भी दिख रही है दीदी इसमें पीछे इधर, हाँ ये दीवार भी दिख रही है। दीवार भी दिख रही है। ये आपके पास है धाम सुषमा, अगर उसमें क्वालिटी अच्छी हो तो उसमें हाँ दिखाएं। है ना, है दीदी। पर मैं थोड़ा छोटा करके देखती हूँ, शायद तब सही आ जाएगा। हाँ अब कोई सही आ बात जाएगा। आ हाँ जाएगा दीदी। बिल्कुल। नहीं ये वाला पिक्चर ना इतना क्लियर है भी नहीं है दीदी, वैसे हाँ बहुत अब अच्छा। देखो अपने छोटा कर दिया ना, अब क्लियर है। हाँ ज्यादा वो जूम बड़े कर में तो फट फट रही जाते थी, हैं, हाँ बड़े फट में फट जाते हैं। रही थी। ये सुंदर वो सा आप जी ये दूसरी देखो। वाला दिखा रहे हो दीदी, एक पूरी फाइल है ना इसमें, ये वाले छोटे छोटे नक्शे हैं, एक पूरी फाइल है ना जो उसमें से। वो फाइल से ज्यादा 243 वाली फाइल हाँ है ना, वो वाली फाइल है ना, उसमें सही दिखता है। वो खोल मेरे पास है इस समय। तो ये झुंड का घाट हम कह रहे हैं 250 मंदिर का चौड़ा है, हाँ तो 250 के तो चबूतरे ही आगे आ रहे हैं, तो पीछे झुंड के 250 घाट मंदिर में का कुछ चौड़ा, 750 मंदिर का 750 लंबा। का लंबा। नहीं, लंबा तो 750 मंदिर का है, लेकिन 250 मंदिर की जगह तो हमारे चबूतरों ने ही ले ली, हाँ हाँ तो पीछे झुंड का घाट भी तो होगा ना हमारा। मतलब चबूतरे तो आगे निकले हुए ना। नहीं, चबूतरों से तो झुंडका घाट स्टार्ट हुआ है। दीदी चौड़ाई, मधु भाभी चौड़ाई की बात हो रही है। हाँ हाँ जी, चौड़ाई की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर चौड़ाई में हम चबूतरे ले लेते हैं आगे, तो पीछे बिल्डिंग भी तो खड़ी हो रही है ना 5 भूम की, वो कहाँ खड़ी हो रही है चबूतरों वो पे ही तो है ना, उन्हीं चबूतरों पे ही तो है 5 भूम छठी अच्छा चांदनी। अच्छा, सिर्फ चबूतरे नीचे और ऊपर बिल्डिंग चली गई। हाँ 5 भूम छठी चांदनी। अच्छा अच्छा, चबूतरे अलग से नहीं है आगे, मतलब नहीं नहीं निकले हुए नहीं है। अच्छा, वही मैं कल कंफ्यूज हो रही थी, ये तो 500 जगह हो जाती है ऐसे, अगर हाँ पीछे 250 की बिल्डिंग खड़ी होती है और आगे चबूतरे 250 के होते हैं, तो फिर तो 500 मंदिर की जगह हो जाती है ना। कौन से वाला मैप चबूत कह रहे यही वाला, हाँ यही ये वाला वाला, ये वाला नीचे करो नरेश जी। इसके नीचे वाला, ये देखो चबूतरे के ऊपर। हाँ, इसमें क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से। हाँ ठीक ये है। रोटेट कर दो। हाँ 250 तो भाभी ऐसी है ना, बाकी हाँ, लंबाई में नहीं वो नहीं, अगर हम चबूतरे एक्स्ट्रा निकालते हैं तो फिर ज्यादा जगह हो जाती है ना, ये चबूतरों के ऊपर ही जा रही है ना बिल्डिंग, उसके तो ऊपर ही फिर तो पूरी, हाँ फिर तो पूरी हो जो जाएगी। एल शेप बनी थी उसी के ऊपर बनी है ना, चबूतरे पे। उसी के ऊपर। हाँ जो एल शेप वो बनी है फूलों की। ये वाला नहीं निकालना, सीढ़ी का नहीं, यहाँ पे कठेड़ा आप गलत कह रहे हो, यहाँ पर भी, यहाँ कठेड़ा नहीं है, कठेड़ा ये देखो द्योरियों की तरफ। एक बार आप दो मुझे वापिस, मैं दिखाती हूँ महाराज जी के नक्शे में। एक बार स्टॉप करो। ठीक है। है ना, जैसे हम यहाँ से चौरस पाल से आ रहे हैं, इन द्योरी में आ गए, इन द्योरी में भी आ गए, अब इधर की तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, तो यहाँ पे कठेड़ा लाजमी है ना। हाँ, यहाँ तो होगा ही होगा। है ना, यहाँ तो और एक ठीक है, कठेड़ा तीसरा यहाँ पे है, एक कठेड़ा यहाँ पर है। ये जो 750 मंदिर का चांदा है, ये अपनी बड़ी बैठक है, वाणी में इसको झरोखा करके बोला है। तो इन झरोखे मारी बैठक है, तो यहाँ पीछे की तरफ तो फिर यहाँ भूमबर से उतरती सीढ़ियां हैं, तो यहाँ भी कठेड़ा है। ये 3 कठेड़े ये वाले हो गए, साइडों के 2 और एक आगे का। हाँ 3 कठेड़े। और द्योरियों के आगे कठेड़ा नहीं होगा, वहां से हम चांदे में आ जाएंगे हाँ सीधा। द्योरियों के आगे नहीं, एक कठेड़ा ये हुआ, एक ये, और एक ये वाला, ये 3 ठीक भाई कठेड़े। अगर ठीक। आगे कठेड़ा हुआ तो फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के हम कैसे बात। सीढ़ियां तो नीचे उतर रही है, ये तो भूमभर ऊंचाई पर है। ये तो बात हो रही है। ये तो छत है, ये तो छत है एक किस्म से ऊपर, तो ऊपर ये जो छत पे चांदे आप की कह रहे छत। हो, हाँ जी, कठेड़ा छत पे कह तो रहे हो। ये देखो 2 कठेड़े यहाँ पर और एक कठेड़ा ये रहा। अच्छा ऊपर हुआ ना।
सीढ़ियां उतर के तो नीचे नहीं ना, ऊपर ही। ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर ही होगा, नीचे क्यों होगा? यहाँ ऊपर ही होगा, नीचे तो होगा ही यहाँ नहीं, क्योंकि नीचे तो सीढ़ियां उतर रहे हैं हम। हाँ। जी। ये इसमें इस वाली पिक्चर में ना, ये जो बड़ी ड्योरियां हैं ये थोड़ी सी दूर हो गई हैं, मुझे लग रहा है इसलिए भी कंफ्यूजन होता है। वो सीढ़ियां लंबी नजर आती हैं इसमें। अरे फिर भी बहुत अच्छा नक्शा बनाया हुआ है, बस नहीं, अपने को नक्शा तो इतनी बड़ा मेहनत अच्छा है। करनी है कि इस जगह नहीं, को छोटा कर लो जैसे बस। झुंड घाट के सामने से बड़ी ड्योरियां, ऐसा लगता है कि सीढ़ियों ने ही पूरी जगह ले ली है 750 बनी कोई चौतरे। बात नहीं, लेकिन हम उस कमी को नहीं गिने, हम देखिए कितना सुंदर ये चीज आपके सामने प्रत्यक्ष कर दी कि जैसे ये 250 मंदिर की दो जगह है, वैसी ये जगह यहाँ पर ले लो। इतना सही तो अपने को दिल में हाँ लेना है हाँ हाँ, वो कि तो मैं छोटी वैसे जगह कह ले रहा लो। हूँ। हाँ वही ना, हाँ। वैसे नक्शा बहुत सुंदर है। हाँ जी, सुनीता खुराना जी सही लिख रही है, 250 बाई 750 की। ये 250 बाई 750 मंदिर का जो नीचे चबूतरा है उसी के ऊपर ये छत हो गई, और ये शोभा 3 तरफ रहेगी, नवधेरी 13 धेरी की तरफ भी। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? नक्शे को छोटा करती हूँ मैं। आवाज कहाँ से आ रही है? नरेश जी आप बंद करो अपना, आपके में से बहुत आवाज है। हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपना हो गया झुंडका घाट। फिर ये हो गई परशाल। ये दो देहरिया देखो, इसे बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है, दोनों देहरियों की ये देखो पहली किनार से ही सीढ़ियां उतरने लग गई, और इसकी अगली किनार तक सीढ़ियां अपनी उतर गई। और ये अपने को 3 मेहराबें नजर आ रही हैं, जिस पहली मेहराब से, इस बीच वाली मेहराब से निकल के अपन चबूतरे पर चल जाएंगे, और दाएं बाएं की मेहराब इनके सामने माने। ये सीढ़ियां कैसे उतर रही है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ नजर आ रहा है अपने को। बहुत अच्छा है तो। बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। हाँ वो 3 के हाँ बस ये, लेकिन ये देखो बड़ी मेहराब तो इन्होंने एक ही एक ही दिखा रखी है। दिखाई है, एक ही सही है, देखो सुंदर सा जी, ये सही है। देखो पहला व्यू बड़ी मेहराब अपने को, उस बड़ी मेहराब में उधर चबूतरे की जो जल तरफ 3 मेहराबें हैं वो अपने को झलक रही हैं। एक मेहराब सीढ़ी के सामने और 2 मेहराबें दाएं बाएं दाएं चबूतरों बाएं के सामने चबूतरे वाली। पे। बहुत अच्छी तरह। ये दीदी पहले नहीं थी ये वाली क्लियर हमें बात, हमें लगता था कि सामने सीधा, जबकि 250 में ही उतरी है ना। ये देखो मेन बड़े दरवाजे के सामने ही सीढ़ी उतर रही है और देहरियों के आगे। अच्छा। ये देखो इसमें क्लियर है, और थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी है इस पिक्चर की। ये ना बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इसमें। ये देखो, ये जो बड़ी मेहराब है ये तो हो गई सीढ़ियों की। अब ये जो 3 अपने को दिखा रही है ना, वो शोभा दिखाइए कि इस बड़ी मेहराब में अपन यहाँ खड़े हैं, 250 मंदिर की दूरी पर चबूतरे की ताल तरफ किनार पर 3 मेहराबें हैं, जिनसे उत्तर को अपने को ताल रोज पे जाना है। ये वाली 3 मेहराबें कहाँ की? ये जो 3 मेहराबें हैं ना वो झलक रही है एक बड़ी मेहराब में से। सुंदर सा जी क्लियर हुई है शोभा? तो 13 धेरी उसमें और कुछ नहीं करना, बस यही शोभा मेन है उसमें भी। तो ये क्लियर है तो वो घाट भी अपने आराम से हो जाएंगे। तो ये क्लियर करके ही आगे अपने को बढ़ना है। हम नवदेवी के घाट में, बहुत आसान शोभा है, संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही। अनीता जी हाँ जी अनीता जी। मिनी हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरा ना बीच में थोड़ा नेट खराब हो गया था, तो मुझे ये पूछना था कि ये जो सीढ़ियां आ रही हैं तीसरे हिस्से में नीचे जल की तरफ, हाँ जी। तो उसके ऊपर तो चांदी की शोभा है जो 750 हाँ जी। मंदिर का है, लेकिन नीचे उसके नीचे
आपने बताया चबूतरे हैं, उस वो नहीं समझ में आया, वो चबूतरे एग्जैक्टली कैसे हैं? चबूतरा नीचे अभी हम आगे देखेंगे कि देखो इस नक्शे से देख लेते हैं, आज वही शोभा कर लेते हैं पहले। ये देखिए, हम जो भीतर की तरफ से आते हैं ना, यहाँ से जल की तरफ से ताल रोंस, तो ये 500 मंदिर की जल रोंस के बाद 750 मंदिर का, यहाँ से लेके 750 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है पूरा गोलाई में घेर कर। इस चबूतरे की शोभा भी देखनी है अपने को। तो हम जहाँ सीढ़ियां उतरेंगे ना, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर उतरेंगे। ये सीढ़ी, ये 750 मंदिर की कमर भर ऊंची पाल आ रही है। पाल भी बोलते हैं इसको क्योंकि जल से कमर भर ऊंची है। तो ये जो सीढ़ियां उतरेंगी, इन तले जो चबूतरे पर उतरेंगी, जो तले जगह आई है वो जगह 3 सीढ़ी ऊंची है, तो इसलिए उसको चबूतरा करके बोलते हैं। देखो 3 सीढ़ियां उतर तो रही है ना पूरा यहाँ पर, ये देखो। तो पूरा घेर के ऊंचा आया है? हाँ, ये पूरा पूरा घेर के आया ये ऊंचा, अच्छा ठीक है। है ना। ये 750 मंदिर का पूरा घेर कर गोलाई हम्म, में कमर भर ऊंचा आया है। इसी में पाल अंदर हाँ जी, मोहलाते अपनी बनेगी ना, हाँ पाल जी, हाँ अंदर जी, ठीक मोहलाते, है। हाँ जी, है ना। ये ठीक देखो, है। इसमें भी देखो 3 सीढ़ियां ये पर्पल रंग में उतर रही हैं। जब हम सीढ़ियां चढ़कर तले चबूतरे पर आए, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर अपने को ताल रोज पे आना ठीक है दीदी, आ गया समझ। है। कोष कोसर की उत्तर दिशा में संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही जो पहला हिस्सा आया है, उत्तर दिशा के पूरा हांस लिया है। इस घाट ने पूरा एक हांस लिया है। तो यहाँ पर 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर गई, और ये अपने को क्लियर हो ही गया कि ये 3 सीढ़ियां पहली संक्रमक सीढ़ी पर ही उतरी है। कि अपनी ये जो घेर कर संक्रमक सीढ़ियां आ रही हैं, उन पहली संक्रमक सीढ़ियों पर इन चबूतरे की 3 सीढ़ियां उतर गई। अब यहाँ पे चारों कोनों में और चारों दिशाओं में नूरमयी खंभों की शोभा आई है, और उन पर एक छत और उनके ऊपर 9 देहरी। इस शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखें, संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा एक चबूतरा, चारों कोनों में चारों दिशाओं में खम्भ, और 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और छत के ऊपर 8 ध्योरियां तो 8 खंभों के ऊपर ही हो गई, और एक ध्योरी मध्य हो गई। तो इस तरह से अपनी नवदेवी के घाट की शोभा आई है। और वाणी में अगर मंथन करके चलते हैं, तो ये चारों दिशाओं के चारों कोनों की जो थंब है, ये वृक्ष, ये थंब मूलतः वृक्ष ही है। ये भी एक तरह से झुंड के घाट ही है। चारों कोनों में चारों दिशाओं में जो थंब रूप में शोभा आई है, ये वृक्षों की शोभा आई है। तो इस तरह से इस झुंड के घाट की भी शोभा 5 गुम छठी चांदनी होगी। लेकिन ड्योरियां अपने को जो घाट की शोभा है वो सिर्फ तले की भूमिका में बताई जाती है, जो वृक्ष है वो अपनी ऊंचाई पूरी लेंगे। तो इस तरह से अपने पास 250 मंदिर का तो चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा दीदी चबूतरा। ये 500 का नहीं है, 500 का? 500 का, सॉरी मेरे गलत निकल रहा है मुंह से, सॉरी सॉरी। 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, एक हांस की शोभा ली है ना, तो 500 मंदिर की लंबाई है और 250 मंदिर की चौड़ाई है। चारों कोनों पे थंब हुए, चारों दिशा में थंब हुए। तो लंबाई तरफ मेहराब अपनी बनती है 250 मंदिर की, और चौड़ाई तरफ बनती है 100 मंदिर की। और 8 थंबों के ऊपर ध्योरी आ गई और एक ध्योरी मध्य में आ गई, तो 9 ध्योरी की शोभा आती है ऐसे इसमें। इसके आगे चलेंगे तो पुनः वही 16 झुंड के घाट की शोभा है। परशाल पार करी, घाट की सीढ़ियां उतरे, इन तले चबूतरे पर आए, वहां से ताल रोज से होते हुए जल में आना है। तो इस तरह से इसकी शोभा आई है। की शोभा नजदीक से
250 मंदिर की तो यूं चौड़ाई हो गई और 500 मंदिर की यूं लंबाई हो गई। इस तरह से शोभा, ड्योरियों की सुंदर शोभा। जी दीदी, आप कह रहे हैं ये भी 5 भोम का है, नौदेवरी का घाट भी? घाट 5 भोम का नहीं है, लेकिन वृक्ष तो अपनी 5 भोम की ऊंचाई लेंगे। जो अगर हम ये कॉर्नर कह रहे हैं कि कॉर्नर वाले चारों कोनों के, चारों दिशाओं के जो पेड़ हैं, मतलब जो थंब है वो पेड़ ही है, तो वो अपनी ऊंचाई तो पूरी लेंगे ना 5 भोम की। घाट की शोभा बस सिर्फ तले की भूमिका में है। मतलब जो चारों कॉर्नर्स के हैं सिर्फ वही 5 भोम जाएंगे? चारों कॉर्नर के, चारों दिशाओं के पेड़ है, ये सभी चारों? अच्छा, ऊपर तक जाएंगे। सब ऊपर तक जाएंगे और ड्योरियां नीचे रह जाएंगी। मतलब घाट की शोभा तले की है, वो अपने को नजर आएगी, यहाँ तक घाट की शोभा है। हम्म। और बाकी जो ऊपर जा रही है मेहराबे, तो बाकी वृक्षों के साथ जाती मिलती हुई जा रही है। ठीक। सुंदर सर जी, क्लियर हुआ? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये जो नवदहरी का घाट है ना, तो इसमें इसमें 500 की तरफ भी तीन पेड़ आए हैं, और मतलब 3 ही पेड़ जो है 250 की तरफ भी हाँ 3 जी, पेड़ 3 आए। तरफ है। हाँ जी, तो इसलिए कहा ना कि चौड़ाई तरफ तो 125 की अपनी 2 मेहराबें बनी। ये देखो 3 थंब, 2 मेहराबें, 125 मंदिर की। लंबाई तरफ मेहराबें अपने पास 250 मंदिर की। तब नवदहरी हर एक के ऊपर जो है एक दोहरी आए। हाँ, 8 थंब के ऊपर एक ड्योरी हो गई और एक मध्य में हो गई ड्योरी। अगर 4 बहन जी, थंब, उन पर मेहराबें और कलश ध्वजा पताका। बहन जी, जब ये थंब के ऊपर ही दोहरी बन जाएगी तो फिर पेड़ कैसे बनेगा ऊपर को? बिल्कुल, थंब थंब काफी, मतलब ये पेड़ काफी अपनी जगह लिए होगा। तो ऐसे कहने में कह दिया जाता है कि चारों थंबों के ऊपर भी 4, मतलब 4 ड्योरी तो जगह है, वो 4 पेड़ों के ऊपर, यानी उस जगह पर, लेकिन पेड़ अपने स्थान पर जा रहा है। क्योंकि जो शऊर चला था मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी चर्चनी में नहीं आती है शोभा की ये थंब की है, मतलब पेड़ है ये। वाणी में हम पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि ये भी एक झुंड का घाट हुआ। यही चीज थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि भाई 6 ड्योरियां हैं, 3 उधर की और 3 इधर की, ऊपर मतलब पूरा गई है पेड़ बन के, मतलब 5 भोम तक। जब पेड़ ये 5 गुम छठी चांदनी के हैं तो अपनी जगह पूरी लेंगे ना। तो वो ध्योरियां फिर बीच में भी अगर आई भी है तो ध्योरियां तो छुप ही जाएगी मेरे ख्याल से, पेड़ है। तो क्यों जाएंगे, पेड़ है, इतनी बड़ी बड़ी दूरी पर पेड़ आए हैं, 500, 250 मंदिर की दूरी पर पेड़, उनके मध्य अपने को कितना स्थान मिलेगा? मतलब ये 6 हो गए ना, 6 ध्योरियां, मतलब 6 पेड़ ऐसे ऊपर जाएंगे। 9 पेड़ है। जब वो सामने से भी 9 पेड़ है ना। 9 ड्योरियों पे और 5 ना, भोम और चली एक चीज जाएंगे। बताऊं, अपन ये शुरू से देखे, अपन रंग महल से देखे, थंब की जगह को तो कहीं काउंट ही नहीं किया जाता। ऐसे इस पेड़ की जगह को तो कहाँ काउंट किया जा रहा है? हम सीधा कह रहे हैं 250 मंदिर। इन 250 मंदिर में इस पेड़ ने भी तो जगह ली है, वो कहाँ काउंट कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी तो बात है ना, पेड़ भी तो, तना भी तो मोटा होएगा दीदी। वो कहाँ काउंट कर रहे हैं हम? हाँ। तो अब ना ये कहा, ये नहीं, ये शोभा लेवे कि ना, जैसे ये पेड़ जा रहे हैं, अब ऊपर बड़ी खुली खुली मेहराबें बन गई, और तले की भूमिका में अपने को यहाँ पर 9 ड्योरियां नजर आ रही है सुंदर। वो एक अलग सी अपने को शोभा नजर आएगी, फूलों के कुंज से बने हुए हो गए, फूलों की ड्योरियां ये। हाँ, यहाँ जरा छोटा सा नजर आ रहा है, वो एक बड़ी शोभा है। ठीक। बड़ी तो शोभा है बहन ना जी, वो। ये दोहरी फिर केवल इसी पर ही आई है, ऊपर ऊपर वाली भूमों में नहीं है? नहीं, ऊपर वाली भूमि में सिर्फ वृक्षों की मेहराबें, जैसे घेर कर ये वृक्षों की मेहराबें आ रही है, उनमें हिंडोले आ रहे हैं, बस वही शोभा। घाट की शोभा दी। भाई हम ठीक। यहाँ इन वृक्षों में हैं, हम इन वृक्षों में हैं, और इन वृक्षों में जाना है, तो अपने को एक रास्ता मिलना चाहिए ना। वो तो सारे ही वृक्षों की एक छत्र छत्र बन गई, 5 भोम छठी चांदनी सारी। हाँ जी। सारी ड्योरियों के ऊपर भी वृक्ष जा रहे हैं। यहाँ भी वही 2 छत्ती वाली शोभा आ जाएगी ना। वृक्षों की छत अलग होगी, ड्योरियां अलग होंगी नीचे।
ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य की इच्छा। सुंदर सा जी, शोभा कल वापिस से शोर कर लेंगे और हो सके तो नवगिरी के घाट का प्रकरण भी पढ़ लेना पानी में खोल के, तो वहां भी अपने को शोभा का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ वृक्षों की बात हुई है। हाँ जी सुषमा दीदी, आप बोल सकते हो कैमरा ऑन करके। अनम्यूट। हाँ जी, कर दिया हाँ दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं पूछ रही थी ये देवरियां कितनी भूमि पे बनी है? 2 भूमि पे, 5 भूमि पे? सिर्फ पहली भूमि पे। पहली भूमि पे। और नीचे आप कह रहे घाट की शोभा है, तो घाट की शोभा में क्या आएगा यही जमीन है, पे? बस ये चबूतरा। अच्छा, खाली चबूतरा, प्लेन? हाँ चबूतरा बस। अच्छा, झुंड के घाट में भी तो बस चबूतरे की शोभा देखी थी ना अपने तले में, हम्म। तो यहाँ भी बस हाँ, चबूतरे की शोभा है। बस अच्छा अच्छा, यही वही 250 घाट की मंदिर शोभा। का चौड़ा, 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, नहीं, ये तो चारों मालूम। और कोनों में, चारों दिशाओं में, बस देवरियां इतनी पहली शोभा है। भूमि में? देवरियां हाँ, पहली देवरिया भूमि में? इनकी छत पे, इनकी छत पे, हाँ, छत पे, छत। पहली ठीक है, छत पर। ठीक। और बाकी शोभा वही है जो झुंड के घाट की हम्म, है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। राम जी। नीता दीदी, हाँ जी आप करो। हाँ, ये जो कह रहे हैं देवरी पहली भूमि में है, और जो कॉर्नर के और दिशा के जो पेड़ हैं वो 4 भूमि और ऊपर गए, तो उनमें भी हिंडोले आए हैं? हाँ हिंडोले तो आएंगे दीदी। उनमें भी हिंडोले? हाँ वो संपूर्ण शोभा आएगी ना, उन पेड़ों की जो संपूर्ण शोभा है वो संपूर्ण शोभा आएगी। तो जो हिंडोलों में हम सखियां बैठेंगी तो नीचे देवरी? नहीं उधर नहीं मान ले, आएंगे। इस पहली भूमिका में मान ले नहीं आता, लेकिन ऊपर की 3 भूमों में तो आएंगे ना। इन पहली भूमों में तो देवरियों ने जगह ली, तो यहाँ चलो अपन हिंडोले अगर आएंगे भी सही, तो हिंडोले ऐसे होंगे इन देवरियों के बीच की जगह में हम झूल रहे हैं। ये एक मोहलाते हो गए ना, इन मोहलातों के बीच में से हम झूल रहे हैं, अगर आएंगे भी सही तो हिंडोले यहाँ पर। इसको तो हम ऊपर ऐसे से समझ छत सकते बनेगी हैं ना? कि चौरस पाल की चांदनी भी बन जाएगी एक। यहाँ पे पेड़ बन जाएंगे ना, पेड़ों की छतें करते जाओ। देखो पहली भूमि पे छत डालो, पूरी पेड़ों से मेहराबें मिला के सब छत डल गई फूलों की घेर के। फिर दूसरी में ऐसे कठेड़े बनते जाएंगे, फिर दूसरी पे छत डालो, फिर तीसरी पे, फिर चौथी और फिर 5वीं। तो ये चौरस पाल की चांदनी 5वीं भौम की हो जाएगी। 5 भौम के ये वृक्ष गए हैं तो फूलों की चांदनियां। अब इसको महसूस करो कि हर भौम में झूले लगे हैं। ऐसी शोभा दिल में आए कि हम एक भौम पे खड़े हैं तो झूले महसूस कर रहे हैं, और उस जगह पे हमें घाट की उस भौम में द्योरियां नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी भौम में हमें वहीं पे हिंडोले नजर आ रहे हैं। उस चांदनी पे घेर के, दीदी एरो लगाओ, ये गोले घेर के छत डल जाएगी पूरी पेड़ों की घेराव। पहली भौम की छत डल गई, फिर एक पेड़ निकला, फिर दूसरी भौम की। जैसे हमने बट पीपल की चौकी को समझा था 4 भौम 5वीं चांदनी, ठीक है। ये 5 भूमि छठी चांदनी। सॉरी, और ये उसमें क्या है, चौड़ाई में हमारी छतें डली थी। अब इसको आप 128 हांस की गोलाई में छतें डालो, पहली घेर के, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस तरह से फूलों की छतें बनाए हम। सेम बट पीपल की चौकी की छत को याद करें, कैसे छज्जे बड़े थे, कैसे किनार पे कठेड़ा, कैसे बीच बीच में हिंडोले आ रहे हैं हमारे। सेम शोभा, ये थोड़ी और बड़ी, एक उदाहरण दिया उसी हिसाब से। तो हम एक भौम के बाद दूसरी भौम में जा रहे हैं तो पेड़ों में सीढ़ियां लगे हैं। पहली भौम में तो हमें ये गुमटियां नजर आ रही हैं, दूसरी भौम में हम चलेंगे तो घेर के हमें गोलाई में हिंडोले नजर आ रहे हैं। तो उस शोभा को ऐसे दिल में लेके आना, ऐसी चांदनी की शोभा। तो आज ये सहूर भी चला था कि चौरस पाल की चांदनी, कितनी चांदनियां हो जाएंगी ऐसे, 5 चांदनी। ये भाव आया था दिल में। हमारे मिलके बैठ के बात कर रहे थे हम कि चौरस पाल की चांदनी हो गई है। फूलों नगों से जड़ी, फूलों के हिंडोले लगे हैं, हिंडोले भी फूलों के, सब पत्तियों की शोभा। जैसे हमने बड़ो वन के वृक्षों की शोभा देखी थी, कितनी भौम के गए थे वो, लाल चबूतरे के पास बड़ो वन की शोभा, ताड़ वन की शोभा,
सब उसको उसी भाव से समझना है। क्लियर है सुंदर साहब जी? यहाँ पे जैसे टापू महल में खड़े हो जाए, घिर कर शोभा देखे, तो ऐसा नहीं है कि अपने को ये भूमभर ऊंची पाल नजर आ रही है, इसके ऊपर जो वृक्ष है, अब भूम दर भूम इनकी 5 भूमें अपने को नजर आ रही है और इनकी छाया आ रही है जल चबूतरे तक। इन वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक आ रही है। ऐसे भूम दर भूम 5 छतरियां अपनी इस जल चबूतरे पर आ रही है और उनके भीतर देते हैं, जैसा भी बताया कि वृक्षों की आरे और उनमें हिंडोले, वृक्षों की बड़ी बड़ी मेहराबें और उनमें हिंडोलों की शोभा। ठीक है सुंदर साहब जी? हाँ जी। बोलो श्री प्राणी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। हाँ जी। जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो विरहा रस भीनो रंग वीर हमारा माड़ तो वासना रुदन करे जलधार, रुदन करे वासना। आप ओल खावी अलगो थे ओ अम थी, जे कोई हुती तामसियों सिरधार, रुदन करे वासना। कल कल कामनी वदन विल खाविया, विषमावर तेओ हा हा कार, रुदन करे वासना। उदमात अटपटा अंग थी टालीने, मननी सौवे मनावियो हार, रुदन करे वासना। स्यारे एवा कर्म करया हता कामनी, धामाय धनी आगल आधार, रुदन करे वासना। हवे काड़ो मोह जलती बुढ़ती कर ग्रही, कहे महामती मारा भरतार, रुदन करे वासना। हारे वाला रल चलावियो राम तेरो ब्रावियो, जुजवे पर्वता पाड़या रे पुकार, रुदन करे वासना। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी, धनी बिना धिक धिक आरे आकार, रुदन करे वासना। वेदना विखम रस लीधा आमे विरहातना, हवे दिन थई कहूँ बारंबार, रुदन करे वासना। सुपन मा दुख सया घना रास मा, जागता दुख न सेवाए लगार, रुदन करे वासना। दंत तरना लई तारुणी तलफियो, तमे बाहो दाहो दीन दतार, रुदन करे वासना। खमाई नहीं ठण एवी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार, रुदन करे वासना। हवे हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियों कर निर्मल नार, रुदन करे वासन। कहे महामती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हंसी माँ उतार, रुदन कर वासना।
हारे वाला बांध पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े बंद भी न जाए बांधियो हार रुदन करे वासना हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पण छूटे नहीं लागी कल कतार रुदन करे वासना जहर चढ़ो हाथ पाँव झटकतियों सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार रुदन करे वासन समरथ सुख थाए साथ तत्खीन गुणवंता गारुड़ी जहते ने विधि झार रुदन करे वासना माहे धके दावा नल दसो दिशा हवे बलन वासनाओं थी निवार रुदन करे वासना हुकम मोती नजर करो निर्मल मूल मुक्ता की विरहा अंग थी विसार रुदन करे वासना चल मोटे अमन अति करे थैया हैया झांझरा न सहवाए मार रुदन करे वासना कहे महामती मारा धनी धामना राखो रोतियो सुख देओ ने करार रुदन करे वासन जपाए अंग एरे छलाओ वली वली वाद्यो विख विस्तार रुदन करे वासना जीव सिर जुलम की दो फरी फरी हटियो हरामी अंग इंद्री विकार रुदन करे वासन झाप झलाओ वे उठतियो अंग थी सुख शीतल अंग अंग नाने ठार रुदन करे वासन वालिया वली वली ए मन एक बूदे कम सिल कम का कराव्या करतार रुदन करे वासना बुन पख इंद्री बस करी अबलीसने अंगना अंग थाप्यो दई धिकार रुदन करे वासना अर्थ उपले एम कहेवायो वासना फरी इने वचन दीदी फिटकार रुदन करे वासना मायने मायने जो पे जारे जोइए त्यारे दीदी तारी तन तचकार रुदन करे वासना कल कल महामती कहे ओ कंठ जी एवा सयार दोष अंग नवनाधार रुदन करे वासना हारे वाला कारे आप्या दुख हमने अनघटता प्राद लगाड़ी विद विद ना विकार रुदन करे वासना विमुख की दारस दई विरहा अव्वल साथ सन्मुख माए दया रे धिकार रुदन करे वासना अनेक रामत बीजी हति अति घाणी सुपरे अगरा ढेले संसार रुदन करे वासना उगड़ी आंख दिन उगटे छले जागता जन्म रूड़ा खोया आवार रुदन करे वासना सन्मुख तमस विरवे रसता मतनो काना की था जाली बाल्यंगार रुदन करे वासना त्राय त्राये वातो था से घेर साथ मा सेसु काम के लग्या आकार रुदन करे वासना
विराती विछोड़ी दुख दीधा विषमा निस निस वासा अंग उठे कटकार रुदन करे वासन दुख भंजन सौविद पीयूजी समरथ कहे महामति सुख देन सिंगार रुदन करे वासना हरे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारणे विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करे वासना स्वाद चढ़िया सम दोही संग्राम में विकट बंका कीधा हमें असाधार रुदन करे वासना कुकर्म सावजुद कई कराविया फलित अबलीस अम माहे बेसार रुदन करे वासना जाता दिन कई देखा हमने छेतरवा खरा ने खराब एक खलक खुवार रुदन करे वासना उलखी तमने आमे जुद की दातमसु मंचित बुद्ध मोग्रही अहंकार रुदन करे वासना एवी मुखवातो मोटे मिले वंचा से मल से जुद जहाँ बारे हजार रुदन करे वासना कहे महामति हूँ मोहरे थई पन में मुख विदो बीती सो मैन नार रुदन करे वासन धमाय धनिया में ऊंचू के मजोई सु कौन से पवाड़ा पर आत्मा मुझार रुदन करे वासना कहे महामति हूँ गाँव मोहरे थई पन विमुख विधि सौ माहे नर नार रुदन करे वासना धामाय धनिया में ऊंचू के मजोई सु कौन से पवाड़ा पर आत्मा मुझार रुदन करे वासना रुदन करे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।